कि सर हम यहाँ पर क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो असल में क्या है, दो कमीशंस होते हैं, एसएससी भी आपका होता है, रेलवे भी आपका होता है, और दोनों में अलग अलग डिग्रियों पर अलग अलग बहाली होती है। जैसे 10वीं लेवल पर एसएससी में एमटीएस और जीडी होता है, तो रेलवे में वही ग्रुप डी का पेपर होता है। 12वीं लेवल पे फिर अलग पेपर होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग पे होते हैं, और जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ते जाती है वैसे वैसे वो नौकरी और बेहतर होती है, उनकी सैलरी और अच्छी होती है, उनका पावर और अच्छा होता है। तो अगर रेलवे में बात करें तो सबसे निचले स्तर से जो शुरुआत की जाती है यहाँ पर वो है आपका ग्रुप डी। इसलिए और नीचे स्तर का कोई वैकेंसी, कोई बहाली नहीं आता है, इससे नीचे डिग्री की कोई नहीं आती है। हम निचले स्तर का मतलब काम करने की बात को नहीं कह रहे, हम डिग्री के सेंस में कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि हाँ 8वीं क्लास पर भी कोई वैकेंसी आ जाए, 7वीं क्लास पर कोई वैकेंसी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो सबसे निचला पैमाना है वो है 10वां, और 10वीं के बाद में अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, या तो 10वीं पास रहे या आईटीआई रहे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ कौन से बोर्ड से किया, सीबीएसई से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, ऐसा कहीं पर कोई भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, एज की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो उम्र होनी चाहिए थी वो 18 से 33 साल होनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी पता है कि कोरोना काल के समय काफ़ी सारे लोग जो हैं उसके अंदर में प्रभावित हो गए, घर में बैठे रहे, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं आई, कहीं पर कोई पेपर वो नहीं दे पाए, तो सरकार ने इसका 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है और 18 से मेरे भाई 36 होगा। एक वक्त आएगा जब इसका प्रभाव हट जाएगा, उसके बाद में ये वाली रिलैक्सेशन भी हट जाएगी और शायद ये 18 से 33 है तो 18 से 33 फिर से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो एज लिमिट है, इस एज लिमिट के अलावा और भी अलग अलग कैटेगरीज में दोस्तों रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओबीसी हो गया आपका, उसको 3 साल का अलग से छूट मिलता है। एससी एसटी वालों को 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है, और बाकी ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनका भी अलग अलग रिलैक्सेशन है, और यहाँ हमने दिया हुआ है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें कि एज हमारा यानी जो जन्म है, जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है, कब से पहले का नहीं होना चाहिए वो भी डेट हमने इंपॉर्टेंट डेट यहाँ मेंशन कर दिया है जी। अगर आप 18 से 36 साल के पहले, तो मेरे भाई ये एज आयु होनी चाहिए। उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम अपना डेट कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर क्या है यहाँ पे। तो उसके लिए भी जो है रेलवे ने मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से ये मेंशन कर रखा है कि अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन। ठीक है, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 2 जनवरी 1989 मतलब 1989 मेरे भाई, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ओबीसी से हैं तो 2 जनवरी 1986, हालांकि आप इसमें ओबीसी का रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और एससी एसटी का मेरे भाई यहाँ पर हो गया 2 जनवरी 1984, इस तरीके से करके पूरा पूरा रिलैक्सेशन जो है इसके अंदर में लगा दिया गया है। ओबीसी में कितने का रिलैक्सेशन होता है, 3 साल का। एससी एसटी में कितने का होता है, 5 साल का। तो देखो इससे ये 3 साल कम है और इससे ये मेरे भाई 5 साल कम है, तो अब इसके अंदर में तुम 5 साल और मत लगा देना, ये ऑलरेडी रिलैक्स्ड एज है यहाँ पे। इसके पहले का हुआ तो आप मेरे भाई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, खुद आपके पास में है, आपके साथ में है, आपके बगल में है। ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।